नमस्कार मित्रों, आप सभी को 2 अक्टूबर गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर मैं एक छोटा सा अपना निबंध जो निलह खेतिहरों पर आधारित है आपको सुनाना चाहती हूँ। इसका शीर्षक है आजाद हुए नील के फूल। रैयतों ने नील आयोग को कहा था, चाहे मेरा गला भी काट दिया जाए, मैं नील नहीं बोऊंगा। मैं उस देश को चला जाऊंगा जहां नील का पौधा ना तो दिखाई देता है और न बोया जाता है। मुझे गोलियां खाना मंजूर है, पर नील की खेती करना नहीं। आखिर क्यों? बंगाल के एक गीतकार ने कुछ पंक्तियां लिखी जो उन दिनों बहुत लोकप्रिय हुई, जिसे लंदन मिशनरी के एस.जे. हिल ने उल्लेख भी किया है। जमीनेर शत्रु नील, कोरमेर शत्रु ढील, तेमोनी जातर शत्रु पादेर हील। अर्थात मिट्टी का शत्रु नील है, परिश्रम का शत्रु आलस्य है और जाति का शत्रु पादरी हील है। आखिर इसका क्या कारण था? दिनांक 3 अक्टूबर को 1917 में एक रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किया गया। यह रैयतों के पक्ष में था। प्रतिवेदन में की गई सिफारिशें विचार करके निम्नलिखित आदेश दिए गए, जिनमें पहला था तिनकठिया समाप्त कर दी जाए और इसे अवैध समझा जाए। दूसरा, नील या अन्य फसल उगाने के लिए रैयतों या नील कारखानों के बीच कोई पट्टे होंगे, वे पूर्णतः आपसी सहमति से ही होंगे। नील उपजाने के लिए रैयतों के नाम पर दर्ज किए गए जो बाध्य थे वो समाप्त हो जाएगी। सभी संबद्ध पक्षों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि आप गैर कानूनी है। बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन से अनुरोध किया जाएगा कि वह कारखानों के लिए अपेक्षित मजदूरी निश्चित करके अनुमोदन के लिए आयुक्त के पास भेज दे। ये सारे आदेश उन मजबूर मेहनतकश किसानों के लिए लागू किए गए जो बिहार के चंपारण क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और जहां कभी नील की भीषण खेती होती थी, जहां से गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया। बात 9/1917 की है, जब चंपारण के किसानों को नीलह के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए गांधी जी चंपारण पहुंचे। अंग्रेज नीलहों के दबाव से नील की खेती करने वाले भारतीय किसानों की दुखभरी कहानी औपनिवेश शोषण की गाथा का एक कलंकपूर्ण अध्याय है। ये बंगाल सिविल सेवा के श्री ई डे लाटियर, जो 1848 में फरीदपुर के जिलाधिकारी थे, ने लिखा है, इंग्लैंड पहुंचने वाली नील की एक एक पेटी लोगों के खून से रंगी होती थी। अंग्रेज नील की खेती इसलिए करना चाहते थे क्योंकि इसमें लाभ बहुत था। यूरोप में नील बहुत महंगी थी। नील की खेती में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। इसमें जमीन की उर्वरा शक्ति भी क्षीण हो जाती थी। किसानों को मालगुजारी
खेती-बाड़ी पर लगने वाला अत्यधिक कर भी देना पड़ता था। जब किसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसके उत्तराधिकारी को एक तरह से मृत्यु कर देना पड़ता था। यदि किसी गोरे निलह को घोड़ा खरीदना था, हाथी खरीदना होता, तो वह उसके लिए भी किसान को चंदा देने के लिए मजबूर करता था। यदि वे गर्मी में पहाड़ों पर जाते थे तो उसके खर्चे का भी एक भाग किसानों को पूरा करना पड़ता था। जब कभी निलह के करिंदे किसी बात पर गुस्सा होते तो किसानों को गांव में आग लगा दी जाती और उन्हें लूट लिया जाता, उनके फसलों में आग लगा दी जाती। महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता, खड़ी फसल में आग लगा दी जाती। कोई भी भारतीय, चाहे उसकी हैसियत कुछ भी हो, घोड़े पर नहीं चढ़ सकता था और ना ही छाता लगाकर खड़ा रह सकता था। अंग्रेजों की बैठक में भारतीयों को जाने की इजाजत नहीं थी। चंपारण भारतवर्ष में महात्मा गांधी और राजेंद्र बाबू के अहिंसक आंदोलन की प्रथम प्रयोगशाला थी। अंग्रेजों के अत्याचार की काल कोठरी में आखिरकार एक अहिंसक प्रकाश का अभ्युदय हुआ और न केवल किसानों को नील की खेती से मुक्ति मिली, बल्कि नील के फूल भी आजाद हुए। गांधी जी ने वहाँ की हालात का अध्ययन करते हुए लिखा है कि उनकी दुर्दशा का एक महत्वपूर्ण कारण उनकी अविद्या है। जब तक वे शिक्षित नहीं होते, उनकी मुक्ति संभव नहीं। ये दरिद्र और अभाव में तो जीते ही हैं, अपने बच्चों के लिए भी समुचित प्रबंध और प्रयास नहीं कर पाते। अशिक्षा के अभाव, चारों ओर गंदगी का साम्राज्य था। गंदगी ने उफनती नालियों, कीचड़ भरी पगडंडियों और चारों ओर भिनभिनाती मक्खियों से वातावरण को दूषित बनाए रखा था। निलह के आंदोलन में इन समस्याओं पर भी गांधी जी ने प्रकाश डाला और उन्हें मुक्ति दिलाने के पूर्ण प्रयास किए। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि आपने हमें गांधी दिया, हमने आपको महात्मा दिया। आप सभी को पुनः गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें आपके भी विचारों का इंतजार रहेगा। गौतम मिश्रा और ब्रह्मा कुमार, आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। धन्यवाद।